वेलकम व्यूअर्स, नादिया पेट क्रॉस की तरफ से तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद। आज एक अहम टॉपिक के साथ बजरी तोतों की फार्मिंग और इसका बिज़नेस प्लान, इसके साथ हम हाज़िर खिदमत हैं। ये आज का टॉपिक बहुत इंतहाई अहम टॉपिक है, क्योंकि बहुत कम पैसों से आप एक अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिज़नेस प्लान से पहले, बिज़नेस फिजिबिलिटी से पहले हम बजरी तोतों के मतलब चंद बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। बजरी तोते बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की पैदावार है, और ऑस्ट्रेलिया में ये ओपन वुडलैंड और स्क्रब लैंड्स और ग्रास लैंड्स में पाए जाते हैं। और इनको यूरोपियंस ने 1800 में इसको इनको पेट्स के तौर पे मुतारफ़ करवाया, और वहाँ से इनकी जो वर्ल्ड ओवर एक फेम स्टार्ट हुई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि इसकी जो मुद्दत हयात है वो 5 से 10 साल ओपन में, और इसी तरह अगर आप इसको कैविटिविटी में 15 ईयर्स तक, 15 साल तक इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मुद्दत हयात है। और इसको जो चूँकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ट्रॉपिकल वेदर में रीजन में आता है, तो इस परिंदे को ट्रॉपिकल वेदर यानी कि 70 से लेके 72 डिग्री फ़ारेनहाइट्स, या आप इसको सेंटीग्रेड्स में लें तो 21 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड्स तक रखना इसको ज़्यादा मुनासिब है। और इसके साथ साथ हम आपको बेसिक बात बताते चले, अहम बात कि गर्मी से ज़्यादा सर्दी इस परिंदे को ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो मैक्सिमम ये गर्मी जो है वो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये सस्टेन कर लेता है, और इसी तरह जो सर्दी है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं जानी चाहिए। और अगर आप देखते हैं कि आपको परिंदा आपको इल या बीमार नज़र आ रहा है, तो आप इसको 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चंद दिन के लिए रख दें, अगर उसकी जो छोटी मोटी बीमारी है वो इसी से दूर हो जाती है। और इसके साथ साथ हम आपको प्रिवेंशन भी बताते चलें कि अगर ज़रा सा मौसम भी ठंडा हो तो आपने इसके बजरी तोतों के पिंजरों को आपने रात को ज़रूर ढांप के रखना है। अभी हम चलते हैं इनकी बीमारियों की तरफ। जो बीमारी बजरी तोतों को ज़्यादा बीमारियां लगती हैं, उसमें सरे फेरिस ट्यूमर है। इनको छोटे छोटे ट्यूमर्स यानी कि एक्सटेंडेड बॉडीज़ निकल आती हैं। इसके साथ साथ पैरट फीवर है, पोलियोमा वायरस से भी अफेक्टेड अक्सर औकात होता है। और इसके साथ साथ गेटोर डिज़ीज़ जो है वो आयोडीन डेफिशिएंसी से की बदौलत आती है, और इसमें जो है थायराइड ग्लैंड जो हैं वो आपके लार्ज हो जाते हैं, और थायराइड ग्लैंड जो है वो फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं। और उसके साथ जो कॉमन बीमारी है वो दैट इज़ PBFD, सेटाइन बीक एंड फीदर डिज़ीज़। ये चोंच और परों की बीमारी इसको अक्सर आम अल्फाज में कहा जाता है। और इसकी जो प्रिवेंशन है डिज़ीज़ की, वो हम बताते चलें कि मेडिसिन हम रिकमेंड नहीं कर रहे। उसकी बजाय अगर आप इनके जो डाइट है उसमें सीड ग्रेन के साथ साथ अगर सब्ज़ियां, फल, 5% फल होना चाहिए उसकी डाइट में, 10 से 15% सब्ज़ी, ग्रीन लीव्स, और उसमें लूसन, पालक, गार्लिक यानी कि लहसुन और अदरक जो है ये आपने शामिल रखें। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इनको ये जो आपको बीमारियां बताई हैं ये कोई बीमारी इनको असर नहीं करेगी। और जो डिवॉर्मिंग है, एक परिंदे को अगर उसका 50 ग्राम उसका वज़न होता है, 50 ग्राम के हिसाब से
20 परिंदे 1 kg वज़न बनाते हैं और 120 परिंदे 6 kg वज़न बनाते हैं। 6 kg के ऊपर आपने 1 ग्राम अल्बेंडाजोल पानी में मिक्स करके इनको हर महीने में या 2 महीने के बाद आप इनको दें, जिससे इनकी डिवॉर्मिंग हो जाएगी। और जैसे आपको बताया कि आप इनका जो इलाज से एहतियात जो है ज़्यादा बेहतर है। और एंटीबायोटिक्स में जो बस कोल्ड का, सर्दियों का आपने इनको एहतियात करनी है, तो इंशाल्लाह ताला आप देखें कि इनको कोई बीमारी इन पर असर नहीं करेगी। वेरिएंट्स एंड स्पीशीज़ ऑफ बजीज़, जो मेन वेरिएंट्स हैं उसमें येलो बेस, वाइट बेस, वायलेट फैक्टर, ग्रे फैक्टर, डेल्यूशन, इनो मीन लटीनो या अल्बिनो कलर में है, जो इनको इनो कहते हैं, और येलो फेस। तो इन टोटल जो है वो 30 कलर कम्बिनेशन में बजरी पाया जाता है। और कॉमन बजरी के अलावा जो महंगी कैटेगरीज़ हैं उसमें किंग बजरी, इसमें थोड़ा साइज़ इसका बजरी का बड़ा होता है, और क्रेस्टेड भी है, और फैलो क्रेस्टेड मीन कि इसका डिल्यूशन ऑफ कलर, गर्दन से नीचे डिल्यूशन ऑफ कलर इसका होता है। एग्ज़िबिशन बजरी जो है वो बेसिकली जो इंग्लैंड वालों ने जब बजरी इसको इंपोर्ट करके ख़ुद ब्रीड ली, जिसमें इसको क्रस्ट और ये इनका उसको एग्ज़िबिशन बजरी कहा जाता है। इसी तरह पे टीसीबी है टेक्सास क्लियर बॉडी बजरी। ये इसमें जो नेक से नीचे है वो बिल्कुल बॉडी का कलर एक कलर पाया जाता है। इसकी पेयर की आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी है, वो आपको सबको मालूम होगा कि जो फीमेल है उसके जो नोज़ के ऊपर नोज़ क्लियर है, और जो मेल है उसकी नोज़ के दाएं बाएं देखेंगे आप, उसकी बीक या नोज़ के जो 2 सुराख हैं वो ब्लू कलर के 2 स्टड से बने हैं। ये मेल की निशानी है। और प्राइस आपको पता है 400 से लेके 600 के दौरान आपको इसका पेयर बाज़ार से मिल जाता है। और इसकी जो मैच्योरिटी की एज है, एडोलेसेंट की एज है, वो 6 महीने है। 6 महीने के बाद ये ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं, जो चिक है 6 महीने के बाद। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि 1 साल के बाद आप इसकी ब्रीडिंग लें। तो ये 3 मैक्सिमम क्लच जो है वो आप साल में रिकमेंडेड है लें, इससे ज़्यादा भी दे देता है। और हर क्लच में 5 से 6 अंडे ये 2 दिन के अंदर ले करते हैं, तो 4 से 8 अंडे तक एक क्लच में आता है। तो 18 दिन इसका इंक्यूबेशन का टाइम है। 18 दिन के बाद इसका अंडे से बच्चे निकल आते हैं। और हैचिंग कंडीशन इनकी अपनी है, बस आपने थोड़ा सा उसको बॉक्सेस, नेस्ट बॉक्सेस, या आप वुडन बॉक्सेस, या आप मटके, ये तीनों कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। तीनों ठीक हैं और सबका एक जैसा रिज़ल्ट है। बेसिक फीड जो है वो कुकड राइस, होल मील ब्रेड, पास्ता, ये इनको पसंद है। इसके साथ साथ आपने सीड जो ग्रेन्स है वो आपने देने हैं, लेकिन इसके साथ आपने ख्याल ये रखना है कि 10 से 20% जो है वो फ्रेश वेजिटेबल इनकी खुराक में डेली शामिल हो, 10 से 20%, जिसमें पालक, पीस, मटर और गाजर वगैरह आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इस तरह कैबेज जो है, गोभी भी शामिल की जा सकती है। 5% जो है ना आपने फ्रूट शामिल करना है। और 100 पेयर के लिए 15 फुट बाय 7 फुट की जगह काफ़ी है। उसके अंदर आप थोड़े थोड़े मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मटके या नेस्ट बॉक्सेस या वुडन बॉक्सेस लगा सकते हैं।
और कोई आपको एक्स्ट्रा केयर के तौर पे फीडिंग पॉट्स और लगाने, सनलाइट का ज़रूर आपने अरेंजमेंट रखना है। अभी हम मेन फिजिबिलिटी की तरफ से आते हैं। मेन फिजिबिलिटी में जो प्रिंसिपल है वो आपने बिल्ड, वेट, ग्रो एंड सेल। बिल्ड, ग्रो एंड सेल। पहले साल आपने बिल्ड आपने एस्टेब्लिश करना है, उसके बाद उसको ग्रोथ देनी है, दूसरे साल भी ग्रोथ देनी है, और तीसरे साल ग्रोथ के साथ फिर तीसरे साल के एंड पे आपने सेल करना है। तो 3 साल पे मुश्तमिल आपका बिज़नेस प्लान होना चाहिए। अब 2 बिज़नेस फिजिबिलिटी हम देने जा रहे हैं। एक बिज़नेस फिजिबिलिटी है 100 पेयर्स की, जिसमें एक तीसरे साल में हर साल आपको 3 साल वेट करने के बाद 90 लाख रुपया सालाना आपको सेल हासिल होती है। और दूसरी फिजिबिलिटी है 1000 पेयर्स की, जिसमें आपको 3 साल इंतज़ार करने, 3 साल के एंड के ऊपर फिर सालाना आपको 9 करोड़ रुपया सेल जो है वो एक्सपेक्टेड है। हमने जो कैलकुलेशन की हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया कि 4 से 8 अंडे हर क्लच में आते हैं, तो 20 से 24 अंडे जो है साल के बजरी के आते हैं, जिसमें से हम हाफ के ऊपर 10 के ऊपर ये हमने फिजिबिलिटी बनाई है, यानी कि 10 चिक्स पर ईयर पर पेयर। अगर आप 1000 पेयर से स्टार्ट करते हैं तो साल के एंड के ऊपर आपके 10,000 आपको चिक्स मिलते हैं, यानी कि 5000 पेयर्स। और नेक्स्ट ईयर 1000 प्लस 5000 6000 पेयर्स, फिर उनके 10 बच्चे 60,000 चिक्स या 30,000 पेयर्स। और तीसरे साल में 30,000 ये और 6,000 पहले वाले, तो 36,000 10 बच्चे 3,60,000 या 1,80,000। और अगर 500 का पेयर आप सेल कर रहे हैं 1,80,000 पेयर, तो 9 करोड़ रुपए के आपको ये हासिल होता है। तो 100 पेयर में 100 पेयर 10 बच्चे 1000, एक साल में 1000 चिक्स या 500 पेयर्स। और दूसरे साल में 500 प्लस 100 पहले वाले, तो 600 पेयर्स 10 चिक्स ईच, 6,000 या 3,000 पेयर्स। और 3,000 प्लस 600 3600 पेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 36,000 या 18,000 पेयर्स तीसरे साल के बाद। अब 18,000 पेयर्स को जब आप सेल करते हैं 500 के हिसाब से, तो 90 लाख रुपया। खुराक का ख़र्चा, मुलाजिम का ख़र्चा आपका साल का 2-3 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं है, तो बाकी आप देख लें। लेकिन आप ये बताएं, अक्सर लोग हमसे ये एतराज़ करते हैं कि ये हम ज़्यादा बता रहे हैं। एक तो ज़्यादा नहीं बता रहे, एक तो क्लचेस ये हैं, ये मैंने साल के बाद 10 चिक्स किए हैं। हर क्लच को अगर आप ये इसको क्लच के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करें तो स्कोर ज़्यादा आता है। सेकेंडली ये जितना भी है फिजिबिलिटी है, ये याद रखिएगा, ये कामयाब बिज़नेस की है। यानी कि कामयाब बिज़नेस से मुराद ये कि आपने सारी एहतियातें जो हैं, इनकी टेम्परेचर, इनका जो सर्दी गर्मी का हिसाब है, इनकी फीड है, इन सब को आपने आइडियल बनाना है। जब आइडियल बनाएंगे तो आइडियल रिज़ल्ट्स आएंगे। और जहाँ तक मार्केटिंग का बेसिक सवाल है जो आपके जहन में कि इतनी सेल कैसे होगी, इसके लिए आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं और ये हम भी आपकी ज़िम्मेदारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हम अगली वीडियो के साथ प्रेस कर दें, ताकि आइंदा आने वाली जितनी वीडियोस की हैं वो आप ले सकें। तो नाज़रीन, हमारा नंबर 0324 650 4170। You are welcome always to contact us. Thank you very much. Khuda Hafiz.